बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती वक्त दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारा 5 मिनट के अंदर नींद आ जाएगा, एकदम नींद आ जाएगा, गारंटी। गारंटी। आप मुझे 5 मिनट देखिए, आज आपको हम एक पुरानी बंगला दिखाने जा रहे हैं। ये बंगला लगभग के 200 साल पुरानी बंगला है, अब देख रहे हैं। और फिर भी इस बंगला को अभी तक कुछ नहीं हुआ, मगर आज का इंजीनियर, आज का मिस्त्री अगर ये घर बनाएगा तो वो ना जाने कल गिर जाए या कब क्या होगा, वो किसी को पता नहीं। चलिए हम अंदर का दृश्य आपको दिखाते हैं कि ये बंगला का दृश्य देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि वाकई में बहुत पुरानी दीवार है। और ये दीवार जो है से कहीं पर 35 इंच पाया है, और इसके अंदर जो दीवारें हैं वो 20 इंच दीवारें हैं। आप समझ सकते हैं, जो दीवार अगर 20 से 25 इंच दीवार हो, ये दीवार के बारे में बताया जा रहा है कि 20 इंच जो है इस पार से दीवार है, 20 इंच उस पार से है, और बीच में जो है मिट्टी डाला गया है कि ताकर के ये घर ठंडक रह पाए। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ लोग थे उन्होंने बताया, यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे थे तो देखा कि ये बंगला काफ़ी पुराना है। तो यहाँ पर आराम करने के लिए भी जो जैसे मुसाफिर आते हैं वो यहाँ पर आराम करते हैं। जो भी हो, जहाँ का भी मुसाफिर हो, जब दिखाएंगे कि अभी जैसे फैज आलम जी है जो VOH के प्रोप्राइटर है, और जैसे आप देख रहे हैं कुद्दूस जी है, आराम फरमा रहे हैं, दलाइव बिहार के ऑनर है। तो आप समझ सकते हैं ये लोग आराम कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जैसे 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, उस समय ये बुझ जाएंगे कि इतना ठंडक देता है कि आप झाड़ी को छोड़ करके, गाछी वृक्ष को छोड़ करके आप ऐसी जगह को पसंद करेंगे। ऐसा लगता है कि यहाँ AC लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, इतनी ठंडक हवा आती है। आप दिखाएंगे इसकी ऊंचाई जो है से लगभग के 30 फीट ऊंचाई है, और ये खपड़े का मकान है, और ये बुझ जाएंगे 200 साल पुरानी ये मकान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक पंखे का जो ये सिस्टम बनाया था कि यहाँ जो है ना, आपको उस पर फिर जाके दिखाएंगे कि वहाँ से ऐसा एक पहले का जो नौकर और रहते थे वो सब ऐसा ऐसा खींचते रहते थे, और यहाँ पर जो गांव के मुख्य जो जिम्मेदार लोग थे वो यहाँ पर बैठे रहा करते थे, और ये पंखा आगे पीछे दाएं बाएं होता था और उन लोगों को हवा लगता था। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पहले लाइटिंग का दौर नहीं था और लाइट का व्यवस्था नहीं था, तो लोग एक जोगाड़ी पंखा जो है उससे लोग हवा खाया करते थे। चलिए हम जानते हैं फैज आलम जी से जो VOH के प्रोप्राइटर है। जी क्या कहेंगे ऐसे बंगला के बारे में? देखिए, AC का मजा कभी लिए हैं? जी लिए हैं। तो यहाँ पर क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर AC नहीं है। AC से ज़्यादा अच्छा AC तो खराबी भी करता ना, यहाँ पर आपको खराबी नहीं करे। जी बिल्कुल सही। और बहुत ही अच्छा बना हुआ है, पुराने ज़माने का है, और इस गांव के लिए इसको बंगला बोला जाता है इस गांव में। और यहाँ पर जो बाहर के लोग आते हैं, जैसे हम लोग आए तो यहाँ पर आराम किए, तो ऐसे ही लोग यहाँ पर आकर आराम करते हैं, क्योंकि आरामदायक जगह है। अगर आप 5 मिनट के लिए लेटिएगा तो आपको नींद आ जाएगा, मतलब सुकून है। 5 मिनट के अंदर नींद आ जाएगा, एकदम नींद आ जाएगा, गारंटी। गारंटी। आप मुझे 5 मिनट छोड़ दीजिए, मैं आपको सो के दिखा देता हूँ। इतनी ठंडी है? इतना ठंडा है। अच्छा। रूम ये पूरा देखिए कितना चौड़ा बना हुआ है। जी। तो कहने का मतलब है कि इस तरह की चीज़ें पहले हुआ करती थी। अभी जैसे हम देख रहे हैं ना, ये पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब जो है मतलब ये सब चीज़ दिखाई नहीं देती कहीं, इसलिए लोग बनाए नहीं दिखाई देती है आजकल। अब लोगों को चाहिए दूसरे तरह का चीज़। अच्छा। ठीक है, ये पहले ज़माने का चीज़ है, तो उस जमाने में ऐसा ही रहता था, जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं। तो उस जमाने में ऐसा ही हुआ करता था। जो चीज़ है, लोगों का जो घर था वहाँ पंखा चलाने की जरूरत नहीं थी, बिजली का साधन नहीं था, तो इसी तरह का घर बनता था ताकि गर्मी न लगे, और इसमें आपको गर्मी भी नहीं लगेगी ना तो ठंड लगे। नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। ठंड में भी आप आराम से रह सकते हैं, गर्म रहेगा। दीवार देख लीजिए कितना टच करेंगे, अभी पक्का वाला। अच्छा ये बताएंगे कि 200 साल पुरानी दीवारें है, एक कारण है कि इसको बहुत ही मजबूत बनाया गया है। अब तो देखते हैं पिलर वाला घर बनता है मजबूती के लिए, लेकिन उस जमाने में डेवलप नहीं था इतना, इसलिए लोग जो है किसी तरह से इस तरह का घर बनाते थे, शौक से इसमें लोग रहते थे
और आप आए हैं यहाँ पर, आपको सुकून मिला, आपको अच्छा लगा, तब ना आप भी कहे कि नहीं वीडियो बनाते हैं इसका। 1 नहीं 2 घंटा नहीं, यहाँ पर लगभग आप हम सब सारे लोग जो है से 3 से 4 घंटा 4 घंटे से हैं, लेकिन कहीं भी सुकून आप चले जाइए, जो अभी टेम्परेचर है बिहार में, कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप आते हैं तो सुकून मिलता है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ जो एक धरोहर है, गांव को दर्शाता है कि गांव ऐसा ही होता है। तो अगर आप कोई किसी भी गांव से हैं, इस ऐसी चीज़ों को बचा के रखें। अच्छा, ये कौन सा गांव वो भी तो बताइए। ये गांव जो है दरभंगा जिला का एक गांव है, देवरा बंधोली इस गांव का नाम है। हम लोग यहाँ आए थे न्यूज़ कवर करने के लिए, तो ये जगह मिला बैठने के लिए, आराम से बैठे हुए हैं। ये मुसाफिरों के लिए? हाँ, ये मुसाफिरों के लिए, जहाँ तक लोगों ने बताया, वक्त किया है। हाँ बिल्कुल, देखिए लाइट भी है, चार्जिंग के लिए भी लगा रखा है इन लोगों ने, पंखा लगा रखा है इन लोगों ने। तो मतलब दूसरों को भी फायदा पहुंचाइए, समझे। वक्त कर दिया तो कहीं ना कहीं नेकी जो पुण्य होता है एकदम क्यों नहीं। अगर यहाँ पे लोग आएंगे, आराम करेंगे, तो सवाब तो मिलेगा, नेकी बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल पुण्य तो मिलेगा, सवाब मिलेगा और मिलना भी चाहिए। और ऐसी चीज मैं यही कहूँगा कि इस तरह की चीज को बनाइए बिहार में। अच्छा, गांव में बनाइए। लोगों के पास साधन नहीं है, लोग नहीं बना पा रहे, मगर सरकार को तो कम से कम सोचनी चाहिए, ऐसी चीज बनाना चाहिए। सरकार क्या करेगी? देखिए, पुराने जमाने का जो कुछ भी आप देखेंगे ना, जो धरोहर है भारत का, वो इसी तरह से डेवलप है। हाँ, जैसे किला सब है जी, वो इसी तरह से, वहाँ पंखे की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको उस हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, लेकिन अब जो घर बन रहा है, देखवे करते हैं किस तरह का घर रहता है, तो उसमें गर्मी कितना लगता है बताइए। बहुत महंगा आपने बना लिया, 5 करोड़ का आपने बना लिया, 10 करोड़ का आपने हवेली बना लिया, आपने बंगला बना लिया, बिल्डिंग बना लिया, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ सुकून नहीं है। जो सुकून यहाँ है, जो है ना, लॉन्ग टर्म नहीं सोच करके चलते थे। पुराने जमाने के लोग लॉन्ग टर्म सोच कर चले। पुराने जमाने के लोग अपने आने वाली जो नस्ल है उन लोगों के लिए सोचा करते थे, इसलिए उस जमाने में लोग पेड़ भी ज्यादा लगाते थे। और आजकल के युवा को जाके देख लीजिए, कोई पेड़ नहीं लगाता है। एक पेड़ लगाता है लोग तो 15 आदमी मिलके फोटो खींचता है, ठीक है, कि हमने जो है पेड़ लगाया, समझे। तो पर्यावरण को बचाना है, दुनिया को बचाना है, तो योगदान जरूरी है। जी बिल्कुल, समझ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती वक्त दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने हमारा